फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं। मैं एक टेक यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि रिसेंटली अभी इन्फिनिक्स और टेक्नो के माशाल्लाह नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, तो उनकी प्राइसेस भी आपके साथ अभी शेयर करता हूँ मैं। ये देखें, इन्फिनिक्स के दो मॉडल्स लॉन्च हुए हैं। इन्फिनिक्स नोट 50 65,000 का ये प्राइस वही पे दिखा रहा है, लेकिन आपको पता है कि प्राइस पे थोड़ा सा डिस्काउंट देता है। और इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो जो है, ठीक है जी, ये देखें 80,000 का है। तो इन्फिनिक्स टेक्नो की बजाय अब ये देखें जी, टेक्नो है, टेक्नो का MN40 60,000 और प्रो 66,000 का। तो वो कहने का मकसद ये है कि ये जो दो कंपनियां हैं, इनके आप सेट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपने इसको रीसेल करना है या कुछ करना है, तो मार्केट में ये कम से कम आपको 15-20 हज़ार से नीचे का लॉस नहीं देते। क्योंकि मैंने 2-3 सेट यूज़ किए। 034G लिया इन्फिनिक्स का, वो मैंने 15,000 लॉस में सेल किया। और टेक्नो का भी इस तरह एक सेट लिया, वो भी मुझे काफ़ी दिन भी नहीं मैंने यूज़ किया, महीना ही शायद यूज़ किए और वो हो गया। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपने लेना ही है तो इसमें आप Realme 12 प्लस 5G में जाएँ या 13 प्लस 5G में जाएँ। ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। मेन बात ये है कि उसमें प्रोसेसर टेक्नो और इन्फिनिक्स एक ही चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। G99, G100, अल्टीमेट, अल्ट्रा सारे एक ही हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। तो कम से कम, और वो 4G हैं, इसमें कम से कम आपको 5G चिपसेट मिलता है Realme में। और कैमरास भी है, कैमरास थोड़े से उसके अच्छे होंगे, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग इमेज जो है वो आपको पता है टेक्नो इन्फिनिक्स की क्या है। लेकिन Realme का सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, कलर OS, ऑक्सीजन OS और Realme UI, ये तकरीबन आपको पता है सेम है। तो इनकी इमेज प्रोसेसिंग भी अच्छी है और सॉफ्टवेयर यूज़ करने में भी मज़ा आता है। तो बस ये काइंडली एक सजेशन है कि आप इन कंपनीज पे अपने पैसे ना ज़ाया करें और कोशिश करें कि जितना हो सके वो ही ब्रांड लें जो आपको ज़्यादा लॉस ना दे। Realme ले लें, Xiaomi ले लें, Oppo ले लें, Vivo ले लें। लेकिन Oppo, Vivo, अब Oppo एक रिसेंटली लॉन्च हुआ है Reno 13 सीरीज़, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है उनकी, मैं भी रेकमेंड नहीं आपको करता। और इस तरह ही Vivo, कल ही पाकिस्तानी मार्केट में Vivo V50 लाइट उन्होंने लॉन्च किया है, 4G वेरिएंट और 5G वेरिएंट। अब 4G वेरिएंट में उन्होंने स्नैपड्रैगन 685 दिया है, जो कि मेरा ख्याल है कि 25-30 हज़ार से ऊपर का अब नहीं है। वो तो कितना बेकार चिपसेट है, कम से कम 6 साल पुराना हार्डवेयर है 685, जो वो अब आपको इस टाइम दे रहे हैं। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर आपने करना है तो अगर आपके पास इतने इन्वेस्टमेंट है पैसों की और आप कोई मोबाइल लेना चाह रहे हैं, तो इतने पैसों में आपको Realme ही बेहतर है। क्योंकि Xiaomi का भी अब आप देख लें, इस टाइम Redmi Note 14 तो है जी, इसके साथ 100 के साथ या 99 के साथ आप देख लें तो ये 48,500 का है 8128, और 256 है 52,000 का। लेकिन ये जो प्रो मॉडल है, अब ये प्रो अब आप देख लें तो ये 72,000 का ऑलमोस्ट, ठीक है ना जी। तो वो कहने का मकसद ये है कि ये भी G100 के साथ है। तो इसमें क्या फ़ायदा है इतने पैसे आपने खर्च करने का जब आपको 4G हार्डवेयर दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कंपनीज़ जो हैं यहाँ पे लॉन्च कर रही हैं सेट, ये वो सेट लॉन्च करती हैं कि जो बाकी मार्केट्स में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अफ्रीकन मार्केट है इस टाइम, नाइजीरिया वाली साइड, जहाँ पे ये 4G वेरिएंट जो है वो चलता है बस। और यह आपकी ये पाकिस्तानी मार्केट है इस टाइम। आप अंदाज़ा करें, बांग्लादेश जैसे मुल्क भी 5G सेट्स वहाँ पे ये कंपनीज़ लॉन्च कर रही हैं। इस तरह हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए हैं। तो खुदारा कोशिश करें अपने पैसे को सेव करें, और ये फ़जूल हार्डवेयर लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सेट की ज़्यादा न्यू बॉक्स पैक ही लेना है तो Realme का देखें, ये दोनों 12 प्लस और 13 प्लस, या फिर कोई यूज्ड। और 5G हार्डवेयर की तरफ मूव करें। 4G हार्डवेयर तकरीबन साल 2 के अंदर ऑब्सोलीट हो जाना है, बल्कि ऑब्सोलीट हो चुका है, सिर्फ ये हमारी मार्केट्स में ही घूम फिर रहा है। और ये बाद में आपका रीसेल वैल्यूज़ का भी मामला ख़राब हो जाएंगे और आपका सेट नहीं बिकेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं इस तरह की और वीडियोज़ भी आपके लिए लाता रहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।